Hello friends, in this video we will do MCQs related to internal trade and इंटरनेशनल ट्रेड। दो टॉपिक हम कवर करेंगे इस क्लास में। एक कौन सा इंटरनल ट्रेड एंड सेकंड वन इज इंटरनेशनल ट्रेड। अब आपको एनालिसिस करना है आपके जो क्वेश्चंस है कितने सही होते हैं इस क्लास में। तो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। और सबसे एक ही बार मैं बोल रहा हूँ, पहली बार मैं बोलता हूँ एक बार, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर द notification of new videos. Let us start with first question. It is characteristics of dash where one roof goods are sold by making different departments. एक छत के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, तो वो कौन सा शॉप है, उस शॉप का क्या नाम है? मल्टीपल शॉप, डिपार्टमेंटल स्टोर, होलसेलर ट्रेड या नन ऑफ दिस? तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिपार्टमेंटल स्टोर। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है नंबर ऑफ गुड्स सोल्ड इन होलसेल ट्रेड, मोर, वन, लेस, नन ऑफ दिस? तो होलसेल ट्रेड में क्या है? कम नंबर ऑफ गुड्स बेचे जाते हैं, मतलब कि एक होलसेलर लिमिटेड सामान बेचता है, मतलब कहने का मतलब वैरायटी ऑफ गुड्स क्या बेचता है? कम बेचता है। जैसे कि होलसेलर के पास जाओगे तो आपको एक ही तरीके का प्रोडक्ट, उसके पास क्वांटिटी ज्यादा मिलेगी, लेकिन क्वांटिटी तो बल्क में रहेगी, लेकिन वैरायटी ऑफ गुड्स क्या रहेंगे? लिमिटेड रहेंगे। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। विच इज नॉट रिलेटेड टू ट्रेड बाय मूविंग वन प्लेस टू अनदर प्लेस? कौन सा ट्रेड है जो रिलेट नहीं है एक प्लेस से अनदर प्लेस पे? होकर्स, स्ट्रीट सेलर, पेडलर्स, स्ट्रीट शॉप्स? तो कौन सा नहीं है? स्ट्रीट शॉप्स एक जगह शॉप है तो वो वहीं पे रहेंगे। और इसमें पूछा था कौन सी ऐसी शॉप है जो बेच बेच करके, मतलब कि घूम घूम करके सामान नहीं बेचता? तो इसका मतलब होकर्स भी बेचते हैं, स्ट्रीट सेलर्स भी बेचते हैं, पेडलर्स भी बेचते हैं। और कौन नहीं बेचता? स्ट्रीट सेलर, क्योंकि उनकी शॉप्स क्या है? फिक्स्ड है। नेक्स्ट है सोप वर मैन्युफैक्चरर आर ऑल्सो सेल द गुड्स। सोप्स वर मैन्युफैक्चरर ऑल्सो सेल्स द गुड्स, चेन शॉप में, डिपार्टमेंटल शॉप में, होकर्स में या स्टॉल शॉप्स में? तो कौन सा आएगा? चेन शॉप्स में। पेमेंट मेड इन इंटरनल ट्रेड, जो पेमेंट पे की जाती है, मेड की जाती है किसमें? इंटरनल ट्रेड में, वो कौन सी होती है? इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, वेट और नन ऑफ दिस? अब वेट की जगह क्या आ जाएगा? जीएसटी। क्या आ जाएगा? जीएसटी। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? जीएसटी। अगर जीएसटी नहीं होता तो पहले क्या आंसर होता? वेट। लेकिन अब वेट की जगह क्या अप्लीकेबल कर दिया? गुड सर्विस टैक्स। रिटेल स्टोर सोल्ड गुड्स टू, जो रिटेल सेलर्स है सोल्ड गुड्स टू किसको बेचते हैं? होलसेलर को, कंज्यूमर्स को, डिपार्टमेंटल स्टोर्स को या ऑल ऑफ द अबव को? तो रिटेल स्टोर्स किसको बेचते हैं सामान? कंज्यूमर्स को। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। विच इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर? तो डिपार्टमेंटल स्टोर की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, सोल ट्रेड, अंडर वन रूफ, मल्टीपल मैनेजमेंट? तो क्या नहीं है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स? मल्टीपल मैनेजमेंट इज द नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर। नेक्स्ट है विच इज नॉट रिटेल शॉप? इसमें से कौन सी रिटेल शॉप नहीं है? जनरल स्टोर, स्ट्रीट शॉप, ओल्ड गुड शॉप, डिपार्टमेंटल स्टोर? तो इसमें से कौन सी नहीं है रिटेल शॉप? डिपार्टमेंटल स्टोर। नेक्स्ट है हमारा विच इज नॉट बिग स्केल रिटेलर ट्रेड? डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपर बाजार, परमानेंट शॉप, मल्टीपल शॉप? इसमें से कौन सा बिग स्केल रिटेल ट्रेडर नहीं है? तो कौन सा नहीं है? डिपार्टमेंटल स्टोर। नेक्स्ट है वेयर डिपार्टमेंटल स्टोर आर फेमस? जो डिपार्टमेंटल स्टोर है वो कहाँ पे फेमस है? यूएसए में, यूरोप में, इंडिया में, चाइना में, पाकिस्तान में? तो कहाँ फेमस है वो? तो फेमस है वो यूएसए एंड यूरोप में। नेक्स्ट है with is not retail store sellings, मेल स्टोर, इंटरनेट शॉपिंग, सेलिंग बाय ईवीएम या सुपर बाजार? तो क्या होगा? सुपर बाजार।
D is the answer. Next, the price is same in retail trade, chain shop, super बाजार या none of the. प्राइस कहाँ पे सेम होता है? किसमें? चेन शॉप में. आप कहीं से भी लोगे तो एक ही प्राइस मिलेगा, चाहे आप यहाँ से लो, चाहे दूसरे एरिया से लो, चाहे दूसरे प्लेस से लो. नेक्स्ट है हमारा लेस कैपिटल इज रिक्वायर्ड. कम कैपिटल किस में रिक्वायर्ड होती है? डिपार्टमेंटल स्टोर में, होलसेल ट्रेड में, प्रोडक्शन में और नन ऑफ दीज में. तो कम कैपिटल किस में रिक्वायरमेंट होती है? तो कम कैपिटल तो किसी में नहीं होगी, क्योंकि डिपार्टमेंटल स्टोर खोलने के लिए भी कैपिटल चाहिए, होलसेलर ट्रेड खोलने के लिए भी और प्रोडक्शन करने के लिए भी ज्यादा अमाउंट की कैपिटल चाहिए. तो इसमें आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज. 14th क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? विच डू नॉट कम इन फिक्स रिटेल सेलर. इसमें से कौन सा फिक्स रिटेल सेलर में नहीं आता? जनरल स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर, हॉकर्स एंड पेडलर्स और चेन स्टोर्स. तो कौन सा नहीं आता इसमें से? हॉकर्स एंड पेडलर्स. नेक्स्ट 15 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? इन कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव स्टोर्स गुड्स आर आल्सो सोल्ड. इन कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव स्टोर गुड्स आर सोल्ड ओनली इन कैश, ओनली क्रेडिट, बोथ या फ्री. तो ओनली इन कैश. नेक्स्ट है नोट एंड मूवेबल सेलर. इसमें से कौन सा ऐसा है जो मूवेबल सेलर नहीं है? हॉकर्स, स्ट्रीट सेलर, मील सेलर, डिपार्टमेंटल स्टोर. तो इसमें से कौन सा नहीं है? डिपार्टमेंटल स्टोर इज नॉट मूवेबल सेलर. नोट बिग शॉप. इसमें से कौन सी बड़ी शॉप नहीं है? सुपर बाजार, मॉल्स, फेयर ट्रेड शॉप्स, फ्रेंचाइजीज. तो कौन सा नहीं है इसमें? फेयर ट्रेड शॉप क्या है? बड़ी शॉप नहीं है. वो एक बार मेले में लगाते हैं तो उसके बाद वो बंद कर देते हैं, तो इसका मतलब वो बड़ी शॉप नहीं है. तो सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है नंबर ऑफ सेलर्स इन ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन. कितने सेलर्स होते हैं ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन में? वन हु सेल गुड्स, नॉट इवन वन, वन हु रिसीव्ड गुड्स, टू, वन सेलर एंड वन रिसीव पेमेंट. तो इसमें नॉट इवन वन, एक भी नहीं होता. केवल मशीन लगा दी, उसमें आपने पैसा डाला और क्या निकल करके आ जाता है? सामान निकल करके आ जाता है. नेक्स्ट है विच इज द नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होलसेलर. होलसेलर की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है. सेलिंग गुड्स ऑन लार्ज स्केल, डायरेक्ट रिलेशन विद कस्टमर्स, नो फोकस ऑन शॉप डेको या ट्रेड ऑफ लिमिटेड गुड्स. तो क्या है? डायरेक्ट रिलेशन विद कस्टमर्स का क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है होलसेलर की. नेक्स्ट है विच इज नॉट परमानेंट शॉप. इसमें से कौन सी ऐसा है जो परमानेंट शॉप नहीं है? जनरल स्टोर, स्पेशलाइज्ड शॉप, सुपर बाजार, नन ऑफ दीज. तो क्या है? सुपर बाजार है वो क्या नहीं है? परमानेंट शॉप नहीं है. बाकी सब क्या है? परमानेंट शॉप से. नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट है विच इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ बिग स्केल रिटेल ट्रेड शॉप. इसमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है बड़ा स्केल रिटेल शॉप का? डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपर बाजार, मल्टीपल शॉप या मेल स्टोर. तो कौन सा है? मेल स्टोर. डी इज द राइट आंसर. स्क्रीन भी धोखा दे देता है कभी कभी. नेक्स्ट देखो 22. विच इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुपर बाजार. सुपर बाजार की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? मेंबर ऑफ सुपर बाजार इन्वेस्ट देयर ओन कैपिटल, द स्टोर रिमेन्स इन फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट इन सुपर बाजार या सिचुएटेड एट सेंटर ऑफ सिटी. तो कौन सा नहीं है? गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट. कभी भी सुपरमार्केट में जाओगे, सुपर बाजार में उधार सामान नहीं देते हैं आपको, या तो कैश या ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर करनी पड़ती है. सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट देखो फिलिंग द ब्लैंक्स हमने इसमें करना है. तो फर्स्ट द बिजनेस विच इज अंडर टेकन इन वन स्टेट इज कॉल्ड. जो एक स्टेट में बिजनेस चलता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल ट्रेड. उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल ट्रेड. नेक्स्ट है रिटेल लिंक इज लिंक्स बिटवीन. जो रिटेलर है वो किस किस के बीच में लिंक्स क्रिएट रखता है? तो किस किस के बीच में? होलसेलर के बीच में और कस्टमर्स के बीच में. डैश आर द शॉप ओन्ड बाय द प्रोड्यूसर. तो कौन सी शॉप है? मल्टीपल शॉप्स. इन डैश देयर आर हाउ मेनी बिल्डिंग्स एंड शॉपिंग सेंटर्स. इन मॉल देयर आर मैनी. किसमें? मॉल्स में. किसमें? मॉल्स में. मॉल्स में क्या है? मैनी बिल्डिंग्स है, मैनी शॉपिंग सेंटर. ऑल द बेसिक नीड्स आर अवेलेबल इन. जो भी बेसिक नीड्स है वो कहाँ पे अवेलेबल होती है?
तो वो कहाँ पे अवेलेबल होती है? डिपार्टमेंटल स्टोर में। किसमें? डिपार्टमेंटल स्टोर में। डैश परचेज आर गुड्स फ्रॉम होकर्स एंड पेडलर्स। जो गुड्स होकर्स और पेडलर्स से कौन खरीदते ज्यादातर? हाउस वाइफ्स। डैश इज कंपलसरी फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए क्या चीज कंपलसरी है? रजिस्ट्रेशन। क्या चीज? रजिस्ट्रेशन। एक सेकंड रुकना, स्क्रीन चल नहीं रहा है। नेक्स्ट देखो, होकर्स एंड पेडलर्स आर द पार्ट ऑफ द बिजनेस। किसके पार्ट है वो? होकर्स एंड सेलर आर द रिटेल। किसके है? रिटेलर के। डैश एक्टिविटीज आर डन इन पोस्टल बिजनेस। तो कौन सी एक्टिविटीज की जाती है पोस्टल में? कोरस्पोंडेंस। कौन सी एक्टिविटीज? कोरस्पोंडेंस। मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट इज एन एग्जांपल ऑफ। मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट है वो एग्जांपल है किसका? फ्रेंचाइजी का। किसका है? फ्रेंचाइजीज का। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुपर बाजार इज बेस्ड ऑन। किस पे बेस्ड है? डिपार्टमेंट्स पे। किस पे? डिपार्टमेंट्स पे। नेक्स्ट है, आफ्टर रिसीविंग डेबिट नोट फ्रॉम फर्म इशूड एज ए प्रूफ हो। किसका प्रूफ है वो? एज क्रेडिट नोट। आफ्टर रिसीविंग डेबिट नोट फर्म इशूड क्या चीज? क्रेडिट नोट एज ए प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं किसके? इंटरनेशनल बिजनेस के। किसके? इंटरनेशनल बिजनेस के। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डॉक्यूमेंट इज नॉट नेसेसरी फॉर गेटिंग लाइसेंस। इसमें से कौन सा डॉक्यूमेंट है जो नेसेसरी नहीं है लाइसेंस लेने के लिए? आईपीसी नंबर, क्रेडिट लेटर, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, या बैंक अकाउंट नंबर। तो कौन सा जरूरी नहीं है? क्रेडिट लेटर लेना जरूरी नहीं है। Which is not related to money refund policy, refund of production expenses, refund of excise duty, refund of export duty, या duty at lodging port। नॉट रिलेटेड टू मनी रिफंड पॉलिसी। इसमें से कौन सा नहीं है? तो ड्यूटी एट लॉजिंग पोर्ट इज द नॉट मनी रिफंड पॉलिसी। विच इज द नॉट पार्ट ऑफ एक्सपोर्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। एक्सपोर्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स का कौन सा पार्ट नहीं? कॉमर्शियल इनवॉइस, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, एंट्री बिल, या मेट रिसिप्ट। तो कौन सा नहीं है? एंट्री बिल पार्ट नहीं है किसका? एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, which document is made by the exporter with which contains detail of the goods to be sent by ship, like name of sender, number of package, shipping destination, port, name of ship। तो shipping bill, packaging list, made receipt, या bill of exchange। तो क्या होती है? मेल रिसिप्ट इज द राइट आंसर। मेल रिसिप्ट के ऊपर क्या चीज लिखा रहता है? शिप का नाम, भेजने वाले का नाम, कितने पैकेज है, और कहाँ पे सामान जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, विच इज द नॉट मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। इसमें से कौन सा मेंबर नहीं है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का? इंटरनेशनल बैंक फॉर डेवलपमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन, मल्टीपल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इंटरनेशनल डेवलप यूनियन, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। तो कौन सा नहीं है? इंटरनेशनल आईएमएफ नहीं है किसका पार्ट? वर्ल्ड बैंक ग्रुप का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, in which of the following mode entries does the domestic manufacturer give the right use of intellectual property such as patents, trademarks to be manufactured in foreign country for free? Licensing, contract manufacturing, joint venture, in none of these। तो कौन सा है इसमें? लाइसेंसिंग। क्या आएगा आंसर इसका? लाइसेंसिंग। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, when two or more firm comes together to create a new business entity that is legal, separate, distinct from its parents is known as contract manufacturing, franchisee, joint venture, licensing। तो उसको हम क्या बोलते हैं? लाइसेंसिंग। जब दो फर्म मिल करके एक न्यू फर्म स्टैब्लिश करते हैं, मतलब पुरानी फर्म नहीं, न्यू फर्म मिल करके न्यू कोई बिजनेस सेटअप करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ज्वाइंट वेंचर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ एंट्री रिक्वायर्स हायर लेवल ऑफ रिस्क? लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजी, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, या ज्वाइंट वेंचर। तो सबसे ज्यादा रिस्क किस में होता है? सबसे ज्यादा रिस्क होता है ज्वाइंट वेंचर में। जब दो बिजनेस मिल करके न्यू बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं, तो क्या पता चलेगा या नहीं चलेगा फ्यूचर में, तो बहुत ज्यादा रिस्क होता है।
Which of the following mode of entry brings firms closer to international market? Licensing, franchising, contract manufacturing या joint venture? तो joint venture क्या होता है? Mode of entry brings firms closer to the international market. Which of the following is not amongst India major import items? Ayurvedic medicine, oil, petroleum, pearls and precious या machinery? तो कौन सा है? Ayurvedic medicines is the right answer. Which is the related to World Bank? ICI, Exim Bank, IDA, Asian Development Bank. कौन सा बैंक वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड है? तो कौन सा है? आईडीए. आईडीए फुल फॉर्म क्या है आईडीए की? यू विल कमेंट इट. नेक्स्ट है गेट. GATT वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन. जो गेट है वो कब इम्प्लीमेंट हुआ था? 30 अक्टूबर 1947, 15 मार्च 1947, 26 अप्रैल 1945 या 12 मई 1947? तो कब हुआ था ये? 30 अक्टूबर 1947 को. ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है द स्कोप ऑफ WTO एज कंपेयर टू गेट. वाइड, नैरो, इक्वल, नन ऑफ दिस? तो क्या था? वाइडर स्कोप था. For a membership of World Bank, it is necessary to be a member of IMF, member of UNIC, UNCTAD, member of WTO, member of UNO. तो किसका मेंबर होना चाहिए? मेंबर ऑफ IMF का मेंबर होना चाहिए वर्ल्ड बैंक के मेंबर बनने के लिए. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ EPZ. EPZ इकोनॉमिक प्रोटेक्शन जोन, आई थिंक यही है इसकी फुल फॉर्म. Established a special region, established by government, entry in गुड इंडस्ट्रियल यूनिट या ऑल ऑफ द अबव? ईपीजेड की फुल फॉर्म आपको अगर मेरे को कंफर्म करके बताओगे क्या है? 15th क्या है? ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है? विच डॉक्यूमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इंपोर्ट. इंपोर्ट के लिए कौन सी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है? शिपिंग बिल, शिपिंग बिल, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन या लॉजिंग इंफॉर्मेशन? तो कौन सी इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है? शिपिंग बिल. क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? विच इज द नॉट पार्ट ऑफ कस्टम डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस. शिपिंग बिल्स, एक्सपोर्ट लाइसेंस, इंश्योरेंस लेटर या परफॉर्मेंस इनवाइस? तो कौन सी नहीं है इसमें से? तो परफॉर्मेंस इनवाइस. नेक्स्ट हमारा when goods are lodged on the ship, the captain of the ship issued a receipt which is called, उसको क्या बोलते हैं? शिपिंग रिसिप्ट, मेट रिसिप्ट, लॉजिंग रिसिप्ट या रिसिप्ट ऑफ रेंट ऑफ बिल? तो when goods are lodged on ship, then the captain of the ship issued a receipt, जिसको हम क्या बोलते हैं? शिपिंग रिसिप्ट, मेट रिसिप्ट, लॉजिंग रिसिप्ट या रिसिप्ट ऑफ रेंट बिल? तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेट रिसिप्ट. बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट हमारा है द डॉक्यूमेंट इन विच बैंक गिव्स गारंटी टू मेक द पेमेंट ऑफ एक्सपोर्टर बिल. मोर्गेज लेटर, क्रेडिट लेटर, शिपिंग बिल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज? तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट लेटर. बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, ट्रिप इज वन of the WTO, World Trade Organization, agreements that deals with agriculture trade, service trade, trade related to investment measures, या none of the above? तो किस में करता है वो? इसमें से किसी में भी नहीं करता. नेक्स्ट 21st में क्या बोला है? आउटसोर्सिंग ए पार्ट ऑफ एंटायर प्रोडक्शन एंड concentrating of marketing operations in international business is known as licensing, franchising, contract manufacturing या joint venture? तो किसका है? कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट एडवांटेज ऑफ एक्सपोर्टिंग. इसमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है एक्सपोर्टिंग का? इजियर वे टू एंटर इनटू इंटरनेशनल मार्केट, कंपेरेटिवली लोअर रिस्क, लिमिटेड प्रेजेंस ऑफ फॉरेन मार्केट या लेस इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट? तो एक्सपोर्टिंग का एडवांटेजेस कौन सा नहीं है इसमें? लिमिटेड प्रेजेंस इन फॉरेन मार्केट. सी इज द राइट आंसर. 23rd क्वेश्चन क्या बोला है? Which of the following modes of entry permits a greatest degree of control over overseas operations? License, franchising, wholly owned subsidiary, contract manufacturing या joint venture? तो क्या होगा? Joint venture. Which one of the following is the not amongst India major export item? Textile and garments, gems and jewelry, oil and petroleum product या बासमती राइस? तो कौन सा नहीं है इसमें? Oil and petroleum. Which one of the following is the not amongst India's major trading partner? USA, UK, जर्मनी, न्यूजीलैंड? तो कौन सा नहीं है इसमें से? इसमें से नहीं है न्यूजीलैंड.
which is not correct. India is not primary member of World Bank. UNITAC UNCTAD is the organization of UN. UNCTAD secretariat is at Geneva. India becomes the member of GATT in 1947. तो कौन सा सही नहीं है इसमें से कि इंडिया इज द नॉट प्राइमरी मेंबर ऑफ द वर्ल्ड बैंक. गेट्स कम इनटू एंड्स. जो गेट है वो कब खत्म हो गया था? 1944 में, 1997 में, 1995 में, 1985 में. तो कब खत्म हो गया था वो? 1995 में. इंडिया बिकम्स द मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक इन ईयर. जो इंडिया है वो वर्ल्ड बैंक में कब मेंबर बना था? 1950 में. किसमें? 1950 में, 1948 में, 1945 में, 1949 में. तो कब मेंबर बना था इंडिया का? 1945 में मेंबर बना था वर्ल्ड बैंक का. इन इंटरनेशनल ट्रेड CIF includes cost of insurance, cost and rent, cost, rent, insurance. तो क्या है? cost, rent और इंश्योरेंस. नेक्स्ट है हमारा कुछ द ट्रेड. द ट्रेड विच इज अंडरटेकन विद इन टू कंट्री इज कॉल्ड. उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ट्रेड. क्या बोलते हैं उसको? एक्सटर्नल ट्रेड. गुड्स परचेज बाय वन कंट्री फ्रॉम अनदर कंट्री इज नोन एज. उसको हम क्या बोलते हैं? इंपोर्ट. क्या करना? गुड्स को इंपोर्ट करना. द वर्ल्ड बैंक इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर. कौन से बैंक ईयर में इस्टेब्लिश हुआ था? 1945 में. द हेड ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर. जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है WTC का, उसका हेड ऑफिस कहाँ है? उसका हेड ऑफिस है जिनेवा में. कहाँ पे है? जिनेवा में. द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज. कितने मेंबर हैं? 151. कितने हैं? 151. इंटरनेशनल इनवॉइस इज प्रिपेयर्ड बाय. जो इंटरनेशनल क्या चीज? इनवॉइस वो किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? इंपोर्टर के द्वारा. किसके द्वारा? इंपोर्टर के द्वारा. गेट ऑर्गेनाइजेशन कन्वर्टेड इनटू. जो गेट है वो किस में कन्वर्ट हो गया? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में. किस में कन्वर्ट हो गया? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में. नेक्स्ट है गुड्स सेंडिंग बाय ए कंट्री टू अनदर कंट्री. तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट. द डॉक्यूमेंट विच इज रिलेटेड टू ओनरशिप इज इन इंटरनेशनल बिजनेस कॉल्ड. और उसको इंटरनेशनल बिजनेस में हम क्या बोलते हैं? शिपिंग रिसिप्ट. क्या बोलते हैं हम उसको? शिपिंग रिसिप्ट. नेक्स्ट है द ट्रेड विच एग्जिस्ट इन विद इन द बाउंड्री ऑफ ए कंट्री कॉल्ड. उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल ट्रेड. क्या बोलते हैं? इंटरनल ट्रेड. द हेड ऑफिस ऑफ IMF. जो IMF का हेड ऑफिस है वो कहाँ है? वाशिंगटन में. इंडेंट इज द सिस्टम ऑफ इंपोर्टिंग ऑफ. किस चीज का? इनडायरेक्ट. शिपिंग रिसिप्ट इज द डैश डॉक्यूमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. तो क्या है? हाफ डॉक्यूमेंट है. क्या है? हाफ डॉक्यूमेंट है किसकी? बिल ऑफ एक्सचेंज की. द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड इन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस अप टू 2013. कौन सा? 9 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस था. इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेड ऑफिस IMF का क्या है? वाशिंगटन में. और WTO का क्या है? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का क्या है? जिनेवा में. वर्ल्ड बैंक स्टैब्लिश कब हुआ था? 1945 में. इंडिया मेंबर कब बना था? 1945 में ही मेंबर बन गया था. तो गेट कब खत्म हो गया था? 1945 में. तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किससे रिलेटेड? इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.